मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि धरती को बनाया जिसने बिछोना। आप इतनी देर तक अगर यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा कुछ 2-4 मिनट में, बहुत छोटा कवि हूँ और छोटा इसलिए हूँ क्योंकि मैं पैदा बाद में हुआ तो छोटा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। अब ये बड़े हैं तो इसमें इनकी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले पैदा हो गए इसलिए ये बड़े हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। मैं थोड़ा आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, शेक्सपियर एक अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर थे, नहीं पढ़ा तो भी आप हाँ करो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। हंसना बहुत जरूरी है। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती मर गई उसकी हस्ती मर गई। और कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तो जबरदस्ती से जिंदा है, इसलिए आदमी का हंसना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है सर कि हमको हंसते रहना है, बीच में अपने को बात नहीं करना। माता बहनें बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रही है। दुनिया में अगर 2 माता बहनों को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दो और 365 दिन बाद अगर साल भर बाद वापस दरवाजा खोले तो भी शाम को जाते जाते वो एक ही बात कहेगी कि रात की करेंगे बाकी बात। साल भर में भी इनकी बात अगर खत्म नहीं होती तो ये बहुत बड़ी बात है। धरती का बनाया जिसने बिछोना, अंबर को जिसने ओढ़ा। आप बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जरा एक बार आप ताली वाली बजा दीजिए, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दीपक जी, भाई साहब तो कुछ भी नहीं है सब। ये सबसे बड़ा झूठ यही बोला जा रहा है। ये हमारे बड़ा भाई साहब बैठा है, मेरे छोटे भाई साहब बैठे, ये सारा झूठ है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे कोई भाई साहब नहीं है। मेरे भाई साहब यहाँ पे क्या करे इतनी बजे? मेरे भाई साहब मेरी भाभी जी के पास में ऐसे रोते फिरते क्या भाई साहब? जिसके भाई साहब जिसके पास ही रहते हैं। जैसे कि हमारे दिनेश जी बता रहे थे ना कि वो गर्दन पे छुरी रख दो तो नहीं बोले। कौन नहीं बोले? वो अकबरुद्दीन हैदराबाद का एक बेवकूफ है, उसको कोई जानता ही नहीं है। उसको आधा स्टार तो हमने ही बना दिया यहाँ से, माइक से बोल बोल के बोले अकबरुद्दीन ऐसा कह रहा। अकबर, उस बेवकूफ ने जो बात कही, शायद आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुंबई में रहते हैं, वो अकबरुद्दीन ऐसी जो ये कह रहा है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ ने शायद ढंग से कुरान नहीं पढ़ी। भगवान भास्कर जब सुबह में दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की पहली नमाज की जाती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा 5 वक्त की नमाज के लिए मोमिन जब मस्जिद में जाता है तो इस्लाम ये कहता है कि तुम अगर वजू करते वक्त यानी हाथ धोते वक्त 2 बूंद पानी की जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है? ये बात उस बेवकूफ को पता नहीं, उस और वो यहाँ खून खराबे की बातें कर रहा, बम धमाके और आतंकवाद की। बोले बम विस्फोट होंगे। बेवकूफ, आतंकवाद हमें बम से डरा रहे हैं। जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में। इन बेवकूफों को यही पता नहीं कि लोगों को अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले। बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटी नहीं रहे। अब तो अब हमको मरने की, हमको क्या मारेगा आतंकवादी? और किस देश को बम से डराएगा आतंकवाद? ये मेरी माता बहनें बैठी हमारे संस्कार और संस्कृति की बातें कर रहे थे। हमारी संस्कृति क्या है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी, उसका भी पसीना छूट गया।